सीधी एवं दिल्ली की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर नागेंद्र बिहारी दुबे के द्वारा जानकारी दी गई है कि सोमवार देर शाम से मंगलवार शाम तक में 34 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फीवर क्लिनिक जिला अस्पताल से 16, अमेलिया में 2, रामपुर नैकिंग में 1, चुरहट में 2, सिमरिया में 1 और 7 तथा रीवा मेडिकल कॉलेज बायोलॉजी लैब से 5। इस प्रकार से कुल 34 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि उक्त सभी पॉजिटिव केस को आइसोलेशन में रखा गया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट एरिया बनाने की कार्यवाही की जा रही है। डॉक्टर दुबे ने बताया कि कोरोना संक्रमण से 24 लोगों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। सभी को अपने घर पर होम आइसोलेशन में 1 सप्ताह रहने के लिए समझाइश देते हुए आवश्यक दवाओं के सेवन करने के लिए दवा प्रदान की गई है तथा सभी को आवश्यक सावधानियां रखने की सलाह दी गई। अब जिले में कुल 848 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 597 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब जिले में कुल एक्टिव केस 248 हो गए हैं। जिले में कोरोना से मृत्यु के 5 प्रकरण हो चुके हैं। विगत दिनांक 28 सितंबर को रीवा में हुई 2 डेथ के उपरांत अब जिले में 3 से बढ़कर 5 मृत्यु हो चुकी है। जिला शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि 21 सितंबर से स्कूल आंशिक रूप से खोले गए हैं। विद्यार्थी अपने पठन पाठन की समस्या को लेकर विद्यालय में परामर्श हेतु माता पिता एवं अभिभावकों से लिखित सहमति लेकर आने लगे हैं और शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। विद्यालय खुलने के कारण दूरदर्शन में प्रसारित होने वाले क्लासरूम कार्यक्रम के समय में दिनांक 1 अक्टूबर 2020 से परिवर्तन किया जा रहा है। नया टाइम टेबल में कक्षा 9वीं के विद्यार्थी का प्रसारण दोपहर 1 बजे से, कक्षा 10वीं के विद्यार्थी का प्रसारण दोपहर 3 बजे से, कक्षा 11वीं के विद्यार्थी के लिए प्रसारण दोपहर 12 बजे से होगा एवं कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय का प्रसारण प्रातः 10 बजे से तथा कक्षा 12वीं कला एवं वाणिज्य के विद्यार्थियों के लिए प्रसारण सुबह 11 बजे से होगा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना अंतर्गत प्रवासी कार्यकर्ताओं के कौशल में उत्थान के लिए कृषि विज्ञान केंद्र सीधी के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख MS बघेल के निर्देशन में डॉक्टर अलका सिंह, डॉक्टर धनंजय सिंह एवं श्रीमती अमृता तिवारी द्वारा तरका पंचायत के अंतर्गत ग्राम ददरी खुद, ददरी कला, बहरी एवं तरका में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 25/9/2020 से 27/9/2020 तक मशरूम उत्पादन विषय पर 35 प्रवासी कार्यकर्ताओं को दिया गया। उक्त प्रशिक्षण में कृषि विज्ञान केंद्र सीधी के वैज्ञानिक एवं गरीब कल्याण रोजगार अभियान के नोडल अधिकारी डॉक्टर धनंजय सिंह द्वारा प्रवासी कार्यकर्ताओं को मशरूम उत्पादन के लाभ के बारे में बताया गया। यदि मशरूम का उत्पादन वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार किया जाए तो अवश्य ही स्वरोजगार प्राप्ति का एक अच्छा साधन हो सकता है। आज विश्व में मशरूम की 2000 के करीब प्रजातियां पाई जाती हैं। विश्व में 2-3 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मशरूम का उपयोग करता है, जबकि हमारे देश में केवल 80 ग्राम मशरूम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपयोग करता है। इसे देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे देश में मशरूम उत्पादन एवं उपयोग में अपार संभावनाएं हैं। साथ ही कृषि से संबंधित समस्याओं का निवारण किया गया। कार्यक्रम सहायक पौध संरक्षण श्रीमती अमृता तिवारी द्वारा बताया गया कि मशरूम की खेती को छोटी जगह में कम लागत में शुरू किया जा सकता है। मशरूम का उत्पादन कर ग्रामीण अंचल के युवा एवं युवतियां स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के फूड एवं एग्रीकल्चर संगठन के विकासशील देशों की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए मशरूम को संपूरक आहार के तौर पर उपयोग करने की सिफारिश की गई, क्योंकि मशरूम को पोषण को दूर करने के साथ शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी उपयोगी है। मशरूम एक प्रकार का फफूंद होता है जो प्रायः वर्षा ऋतु में मिट्टी या पौधे की सड़ी गली पत्तियों से छतरी नुमा आकार के सफेद, लाल और पीले विभिन्न रंगों के घरों के आसपास दिखाई देते हैं, जिन्हें हम मशरूम या खुम्ब कहते हैं। मशरूम में प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं तथा विभिन्न प्रकार के मशरूमों का उपयोग दवा के रूप में हो रहा है। कैंसर प्रतिरोधी क्षमता, खून में कोलेस्ट्रॉल कम करने की क्षमता, खून में शुगर कम करने की क्षमता, रक्तचाप कम करने का गुण के साथ साथ बहुत औषधीय गुण होते हैं। मशरूम उत्पादन हेतु स्पॉन एवं गेहूं के भूसे के साथ पॉली बैग भरने के तौर तरीके का प्रायोगिक प्रदर्शन करके दिखाया गया। मशरूम से विभिन्न प्रकार के व्यंजन जैसे सूप, पकौड़ा, कटलेट, मैक्रोनी, कोफ्ता, अचार एवं शिशु आहार जैसे व्यंजन बनाए जा सकते हैं। इस तरह से मशरूम उत्पादन में स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में तरका ग्राम पंचायत के सरपंच शंकर लाल साहू, जनपद सदस्य पुष्पराज प्रजापति एवं वीर बहादुर सिंह उपस्थित रहे।
अधिमास के पावन पर्व पर राम भक्त सेवा समिति के द्वारा 29 सितंबर को सीधी शहर के पड़रा शंकर जी मंदिर में रुद्राभिषेक कर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से धर्मेंद्र शुक्ला, राम प्रसाद साहू, राजेश सोनी, राम भक्त सेवा समिति अध्यक्ष संजय शुक्ला, जिला उपाध्यक्ष राजेश साहू, विद्यार्थी प्रमुख दीपेंद्र तिवारी, सतीश शुक्ला, इंद्रजीत गुप्ता, विनीत तिवारी, अविनाश सेन, शुभम गुप्ता, सत्यम चौधरी, आकाश मिश्रा, कमलेश शोधिया, केशव मिश्रा, दीपक रजक, रोहित सेन, दीपू गुप्ता, बच्चा साहू, बीरभान साहू, विवेक वर्मा, धीरज चतुर्वेदी, अंकित गुप्ता एवं राम भक्त दुर्गा वाहिनी कार्यकर्ता सरोज तिवारी, पूनम सोनी, उत्तरा वर्मा, नम्रता शुक्ला, सुनीता रानी वर्मा, लीलावती शुक्ला, प्राची वर्मा, सालू पांडे, महिमा गुप्ता, भावना तिवारी, प्रतिभा तिवारी, भारती तिवारी, सावित्री वर्मा शामिल हुई। अब खबरें जिले से जुड़े अपराधों की। सिमरिया पुलिस को मुखबिर में सूचना मिली कि कुछ लोग पिकअप में सागौन की अवैध लकड़ी लेकर जा रहे हैं। सूचना की तस्दीक पर बढ़ौरा रोड पर टाटा पिकअप MP 53 GA 2904 में दो व्यक्ति राहुल पिता रामलाल साकेत 26 साल व अमित पिता कविराज कोरी 29 साल निवासी सीधी द्वारा 11 नग सागौन लकड़ी की सिल्ली परिवहन करते पाए जाने पर जब्त किया गया व 379 IPC के 41 भारतीय वन अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी से पूछताछ जारी है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक हितेंद्र नाथ शर्मा, उप निरीक्षक भूपेश वैश्य, R मनीष शुक्ला, आरक्षक राजू जायसवाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। थाना प्रभारी जमोड़ी उप निरीक्षक अभिषेक सिंह परिहार एवं उनकी टीम ने विगत 7 वर्षों से फरार चल रहे आरोपी ब्रिजेंद्र सिंह उर्फ गोल्हे पिता देवेंद्र सिंह उम्र 28 साल निवासी ग्राम टेभा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के विरुद्ध लगभग आधा दर्जन संगीन धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध था तथा माननीय न्यायालय द्वारा स्थायी वारंट भी जारी किया गया था, जिसके तहत आज आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी जमुई उप निरीक्षक अभिषेक सिंह परिहार तथा हमराह आरक्षक अवनीश सिंह बघेल सत्येंद्र जोरिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब खबर सीधी जिले के चुरहट से, जहां पुलिस ने गौवंश अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं के विगत 7 वर्षों से फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। बताया गया कि थाना प्रभारी चुरहट हितेंद्र नाथ शर्मा एवं टीम द्वारा आज दिनांक को प्रकरण क्रमांक 226/13 धारा 4/6 गौवंश अधिनियम 10/11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत 7 वर्षों से फरार स्थायी वारंटी मोहम्मद इस्माइल पिता मोहम्मद उमर मुसलमान उम्र 35 वर्ष निवासी मजगमा थाना मझौली जिला सीधी मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से आरोपी को वारंट प्राप्त होने पर आरोपी को जिला जेल सीधी दाखिल किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी चुरहट हितेंद्र नाथ शर्मा, चौकी प्रभारी भनिया सहायक उप निरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह बघेल, आरक्षक प्रवीण कुमार सिंह, सैनिक कृष्णकांत मिश्रा का विशेष योगदान रहा। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। विधानसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग, बिहार के साथ 10 नवंबर को ही नतीजे आएंगे। पत्नी पर हमले का मामला, डीजी पुरुषोत्तम शर्मा को शासन ने निलंबित किया। नोटिस के जवाब में कहा था यह महिला प्रताड़ना नहीं पुरुष प्रताड़ना का मामला है। राजनीतिक कार्यक्रमों में भीड़ पर हाईकोर्ट सख्त, 5 जिलों के कलेक्टर SP को कोर्ट ने तलब किया। और 28 सीटों पर उपचुनाव आचार संहिता लागू, प्रदेश में अटक गए 4000 करोड़ के काम, इससे सांवेर की 2600 करोड़ की सिंचाई योजना भी शामिल। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। भारत ने कहा हमने कभी एक तरफा तरीके से तय की गई चीन के LAC को नहीं माना। चीन ने समझौते का उल्लंघन किया। किसान बिलों पर मोदी का विपक्ष को जवाब। प्रधानमंत्री ने कहा मशीनों को जलाने वाले लोग किसानों का अपमान कर रहे। गुजरात में हिली धरती, राजकोट में 4.1 तीव्रता के भूकंप के झटके, केंद्र धरती से 14.5 किलोमीटर नीचे। और लद्दाख में भारत चीन के बीच तनाव, वायुसेना प्रमुख ने कहा उत्तरी मोर्चे पर न युद्ध और न शांति जैसे असहज हालत, हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। और अब ऐसा प्रमुख हलचल। जिले में मिले 34 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 24 व्यक्तियों ने जीती कोरोना से जंग। जिले में कुल एक्टिव केस हुए 248। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों का दूरदर्शन क्लासरूम के समय में हुआ परिवर्तन। गरीब कल्याण रोजगार अभियान अंतर्गत 35 प्रवासी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। राम भक्त सेवा समिति ने अधिमास के पावन पर्व पर पड़रा शंकर जी मंदिर में रुद्राभिषेक के बाद किया भंडारे का आयोजन। और चुरहट पुलिस ने पशु क्रूरता के फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, और यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
यदि आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvnews.com। सीधी एवं हिंदी की समस्त अपडेट अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV न्यूज के साथ। नमस्कार।